हेलो बच्चों, मैं अतुल कुमार प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट पर आप सभी बच्चों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों कि कल हमने ज्वालामुखी की बेसिक जानकारी प्राप्त की है। कल हमने बताया भी कि ज्वालामुखी कै प्रकार के होते हैं। क्या ज्वालामुखी कै प्रकार की होती हैं, जिसमें से हमने बताया था पहली ज्वालामुखी का नाम क्या था बेटा? सक्रिय ज्वालामुखी। क्या नाम था? सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरी बताए थे हम प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरी बच्चों हमने बताया था शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी। देखिए, जैसे हमने बताया कि ज्वालामुखी किस प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। क्या प्रकार की बच्चों? तीन प्रकार की, जिसमें से हमने कल पहली बताई थी कौन सी ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सी बच्चों? सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए उन्हीं ज्वालामुखियों के बारे में थोड़ा जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि ये ज्वालामुखी है, ये स्थान है ज्वालामुखी का। ये ज्वालामुखी धरातल के अंदर से मैग्मा के रूप से ये बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है? इसे क्या बोलते हैं बेटा? हमने कल बताया था लावा। क्या? लावा अंदर जो रहता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। यदि ये ज्वालामुखी का मुख है, क्या बेटा? मुख है। इस मुख को क्या बोलते हैं बेटा? क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। और यही मुख जब क्या हो जाता है बेटा? बड़ा। क्या हो जाता है? बड़ा। तो इसे क्या कहा जाता है? काल्डेरा। तो कहते हैं जो क्रेटर का मुख है, क्या? क्रेटर का मुख है, इस मुख से हमेशा लावा निकलता रहे या उद्गार होता रहे। ऐसी ज्वालामुखी जिससे हमेशा उद्गार होता रहे। क्या? उद्गार होता रहे, उद्गार होने की संभावना बनी रहे, तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। क्या कहेंगे बेटा? सक्रिय ज्वालामुखी। मतलब इसके मुख से हमेशा लावा निकलता रहे। क्या? हमेशा लावा निकलता रहे। इस तरह के ज्वालामुखी को क्या कहते हैं बेटा? सक्रिय ज्वालामुखी। अब थोड़ा सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ प्रकार देख लेते हैं। कौन सी ज्वालामुखी? जैसे एक बात करते हैं किलायु ज्वालामुखी। क्या? किलायु ज्वालामुखी। देखिए, एक सक्रिय ज्वालामुखी का क्या है? उदाहरण है। क्या है बेटा? उदाहरण है। विश्व में इस किलायु ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी का क्या है बेटा? उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। अब इसे क्यों हमने लिखा? इसकी एक खासियत है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिए, एक पॉइंट बच्चों आपको यहां से आएगा कि सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? किलायु ज्वालामुखी। क्या? किलायु ज्वालामुखी। यदि कहा जाए कि ये है कहाँ? क्या है कहाँ? ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ बेटा? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में है। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है? ऐसी ज्वालामुखी जिससे हमेशा उद्गार होता रहे या उद्गार होने की संभावना बनी रहे। ऐसी ज्वालामुखी की क्या कहेंगे बेटा? सक्रिय ज्वालामुखी। क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए थोड़ा सब आगे पहुंचते हैं। एक और होता है कोटा पैक्सी। क्या? कोटा पैक्सी। एक ज्वालामुखी और है विश्व में जिसका हम नाम याद कर ले रहे हैं, कोटा पैक्सी। क्या? कोटा पैक्सी। ये बेटा कहाँ है? इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में है। साथ में इसमें खासियत क्या है कि वे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है। देखिए बेटा, समझेंगे।
हमने समझाया कि किलायु ज्वालामुखी, कह दिया जाए कि बताइए सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु ज्वालामुखी। कहां पर है? अमेरिका पे। कहां पे? अमेरिका पे। एक ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी का हमने उदाहरण बताया जिसका नाम है कोटापैक्सी। कोटापैक्सी की कहां पर है? इक्वाडोर पर, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्या? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। हमने आज आपको बच्चों बताया ज्वालामुखी प्रकार में कौन सा प्रकार? सक्रिय ज्वालामुखी। क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है? ऐसी ज्वालामुखी, क्या? ऐसी ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा उद्गार होता रहे, इस तरह की ज्वालामुखी को क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। क्या कहेंगे बच्चों? सक्रिय। सक्रिय की परिभाषा क्या हुई? ऐसी ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा उद्गार होता रहे या उद्गार होने की संभावना बनी रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे डिफिनीशन हमने बताया, ये जो मैग्मा है ना, ये मैग्मा धरातल से बाहर हमेशा लावा के रूप में निकलता रहे। लावा के रूप में निकलता रहेगा तो कह देंगे कैसी ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। तो बताए कि सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी? किलायु ज्वालामुखी। और सबसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, क्या? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? कोटापैक्सी। कहां पर? इक्वाडोर पर। कहां बेटा? इक्वाडोर पर है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रसुप्त ज्वालामुखी या इसके कुछ उदाहरण बताएंगे। क्या? कुछ उदाहरण बताएंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा समझाई गई सक्रिय ज्वालामुखी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बात छोटा सा उदाहरण हम और बताना चाहते हैं कि जो मैग्मा बाहर निकलता रहे, बंद ना हो, निकलता ही रहे, तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही हम उपलब्ध होंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी का एक साथ वीडियो लेकर। धन्यवाद।